दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। पीएम मोदी बोले, केरल में लोग डरे हुए हैं। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार चैन की नींद सोई है। अमिताभ बच्चन की हुई एंजियोप्लास्टी। आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए। एफबीआई से भारतवंशियों की शिकायत। कहा, अमेरिकी धरती से भारत में आतंक फैलाया जा रहा। खालिस्तानी हमारे स्कूलों दुकानों पर आकर धमका रहे। रमजान में खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर इजरायली एयर स्ट्राइक। 29 की मौत। हुतियों की कैद में 25 क्रू मेंबर्स। रिहाई का फैसला हमास करेगा। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी थी कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में ना करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल में जनसभा की। पीएम ने कहा, इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तब मिलेगा जब यहां से कांग्रेस और एलडीएफ की मिलीभगत का चक्कर टूटेगा। प्रधानमंत्री मोदी 15 मार्च से 18 मार्च तक दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैली करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई है। 81 साल के बिग बी को शुक्रवार सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। सोर्सेज का कहना है कि बिग बी को सुबह भारी सिक्योरिटी के बीच हॉस्पिटल लाया गया था। इसी बीच बिग बी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, आपका हमेशा आभार। उनके इस ट्वीट से कयास लगाया जा रहा था कि उन्होंने सर्जरी के बाद शुभचिंतकों का आभार जताया है। 2022 में कौन बनेगा करोड़पति 14 की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के पैर की नस एक मेटल के टुकड़े से कट गई थी। सेट पर उनके काफ मसल में खूब खून बहा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अमिताभ ने दिवाली से ठीक पहले अपने पैर की नस कटने की जानकारी दी थी। उन्होंने खुद एक ब्लॉग के जरिए बताया था कि पैर की नस कटने पर खूब खून बहा। उन्हें अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ा, जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर पर टाके लगाए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल ब्लॉग से इस घटना की जानकारी दी थी। वहीं अमिताभ ने 2020 में ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो कोविड संक्रमित हो गए हैं। उनके बेटे अभिषेक भी पॉजिटिव थे। इलाज के लिए 2 महीनों तक बिग बी हॉस्पिटलाइज थे। इसके बाद 2022 में भी अमिताभ कोविड से संक्रमित हुए थे। वहीं अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों ने एफबीआई, जस्टिस डिपार्टमेंट और कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली की लोकल पुलिस के साथ एक बैठक की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमेरिकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए किया जा रहा है। इस दौरान हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के खिलाफ हेट क्राइम के मुद्दे पर भी चिंता जताई गई। बैठक में करीब 25 भारतीय अमेरिकी नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने कहा, मंदिरों पर अचानक हमले बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ रह रहे भारतीय और भारतवंशी डर में हैं।
खालिस्तान समर्थक स्कूलों और भारतीयों की दुकानों के बाहर ट्रक खड़ा कर उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का भी जिक्र किया गया, जिसकी स्थापना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। बैठक में बताया गया कि पन्नू के समर्थक अमेरिका में सबसे ज्यादा हिंदू और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने पन्नू की तरफ से बार बार जारी किए जा रहे भड़काऊ और धमकी भरे भाषणों के खिलाफ एक्शन की भी मांग की। मीटिंग के दौरान भारतीय अमेरिकियों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि FBI और पुलिस जैसी एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास को जलाने की कोशिश की थी और डिप्लोमेट्स को खुलेआम धमकी भी दी थी। बैठक में शामिल एक भारतवंशी ने FBI को बताया कि खालिस्तानी समर्थक खुलेआम एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी देते हैं, खालिस्तानी हिंदुओं को टारगेट करने वाले मैसेज बैनर पर लेकर घूमते हैं। दूसरी तरफ FBI ने कहा कि उन्हें उस खालिस्तानियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं है। मीटिंग में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाने का वादा किया जो धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने का काम करेगा। इस वर्किंग ग्रुप में भारतीय समुदाय से जुड़े कई लोगों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं गाजा के अल नुसरत कैंप के पास बने एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं नॉर्थ गाजा के एक एड पॉइंट पर खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिकों ने गोली चला दी। इस दौरान 21 लोग मारे गए। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक दोनों हमले में कुल 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इधर 19 नवंबर को हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया था। इसके 25 क्रू मेंबर्स को बंधक बनाया गया था। अब हूतियों का कहना है कि इन बंधकों की जो जिंदगी है हमास के हाथ में है। दरअसल इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार लाल सागर और अरब सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हाईजैकिंग के 116 दिन बाद भी 25 क्रू मेंबर्स, 3 यूक्रेन, 2 मैक्सिको और 1 रोमानिया के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलीपींस के अधिकारियों का मानना है कि क्रू मेंबर्स को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक इजराइल हमास जंग खत्म नहीं होती। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।